तो ये ऋषभ पंत को आखिर हुआ क्या है? एलएसजी ने इनको 27 करोड़ रुपए में खरीदा था और भैया काम तो अब ये 27 रुपए वाला भी नहीं कर रहे हैं। ना कप्तानी अच्छी हो पा रही है और बैटिंग की तो बिल्कुल भद-पिटी पड़ी है भाई। अब जो इनके ओनर हैं संजीव गोयनका, अगर वो इनको डांटेंगे तो फिर लोगों को बुरा लग जाएगा। लेकिन भाई अगर आप अपनी वर्थ के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, आपकी जो कीमत चुकाई है आपकी टीम ने वो 27 करोड़ रुपए कमाई है और 3 मैचों में आपकी परफॉर्मेंस क्या है? एक में 0, एक में 15 और एक में 2। तो भाई ये किस तरह से जस्टिफाई है? ऋषभ पंत बहुत बड़ा नाम है, आईपीएल का, इंटरनेशनल क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन अभी क्यों इस तरह से फेल हो जा रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। फिर लोग विवाद बनाते हैं बातों का, संजीव गोयनका ने इनको कुछ कहा होगा या बात कर रहे होंगे, तो बस बातें ये होती है कि संजीव गोयनका इनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं क्योंकि वो एक बार केएल राहुल के साथ में भी बदतमीजी कर चुके हैं। लेकिन ठीक है, वो पार्ट हटा देते हैं, जो चीज गलत है वो गलत है। फ्रेंचाइजी ओनर होने का मतलब ये नहीं है कि आप इनके ओनर हैं, आप इन खिलाड़ियों के ओनर नहीं हैं, आप उनकी टीम के ओनर हैं और वो आपके नौकर नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब खिलाड़ियों को भी समझना होगा भैया, जब आपको इतना महंगा खिलाड़ी बना के लाया गया है आपकी टीम में, तो आपको परफॉर्मेंस तो देनी पड़ेगी। परफॉर्मेंस के नाम पे कभी 0 आ रही है, कभी 2 रन आ रहे हैं, तो कभी 15 रन आ रहे हैं। कायदे से तो अभी तक आपका एक शतक आ जाना चाहिए था 3 मैच में, क्योंकि 27 करोड़ रुपए भाई कम नहीं होते। ऐसा ही हो रहा है भाई। अब रोहित शर्मा को देख लीजिए, रोहित शर्मा भी फेल चल रहे हैं, कभी 0, कभी 8, तो कभी वही 2-4 रन। अब मुंबई इंडियंस के इतने बड़े खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा, और शायद इनके हारने की एक वजह यही हो रही है कि इनके जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है वो ठीक से खेल नहीं पा रहे हैं। सीएसके में देख लीजिए आप, धोनी को देख लीजिएगा, सचिन रविंद्र को देख लीजिएगा, परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही है। तो ये आईपीएल कुछ हटके ही चल रहा है। इस आईपीएल में कुछ कुछ चीजें अलग तो हो रही है। अब लोग इसको दूसरा नाम दे देते हैं कि फेयर लीग नहीं है ये, तो बात ये भी ठीक लगती है कि इतने बड़े बड़े खिलाड़ी, देखिए टी20 क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है ऋषभ पंत, टी20 क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी। रोहित शर्मा हालांकि टी20 इंटरनेशनल से बाय बाय बोल चुके हैं, लेकिन अभी आईपीएल तो खेल रहे हैं और वो तो वनडे मैच को भी टी20 बना के खेलते हैं, तो उनको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ऋषभ पंत का भी ऐसा ही है। ऋषभ पंत तो अपने इनोवेटिव शॉट्स के लिए जाने जाते हैं भाई, गिरते पड़ते वो शॉट्स मार देते हैं, लेकिन इस आईपीएल में अभी तक एक भी पारी ऐसी नहीं दिखी जिससे कहा जा सके कि ये ऋषभ पंत खेल रहे हैं और ये इस लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी है। 27 करोड़ रुपए भाई बहुत होते हैं। 27 करोड़ रुपए का मतलब ये होता है कि आप सबसे ज्यादा वैल्यूएबल खिलाड़ी हैं इस लीग के, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस उस लिहाज से बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रही है। फिर से हार गए साहब, फिर से मैच हार जा रहे हैं, सब कुछ यही हो रहा है। तो कोई सुधार की गुंजाइश है नहीं, कोई सुधार हो नहीं रहा है। ऋषभ पंत का स्कोर नहीं आ रहा है, सब बेकार की चीजें चल रही है। अभी लखनऊ का और जो पंजाब का मैच था उसमें लखनऊ को फेवरेट बताया जा रहा था क्योंकि निकोलस पूरन जबरदस्त फॉर्म में चल रहे थे, लेकिन साहब एक प्लेयर के बल पे तो आप नहीं जीत पाएंगे। ये मैच भी हार गए। अब पॉइंट टेबल में बड़ी बुरी हालत हुई पड़ी है भाई साहब। सभी टीमों का कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है, कोई किसी का कोई खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है, कभी किसी का कोई बॉलर फॉर्म में नहीं है। ठीक है, बॉलर हटा देते हैं, बॉलर तो पिटते हैं भाई, आईपीएल में पिटाई होती है क्योंकि फ्लैट विकेट ही है इंडिया के, कोई ऐसा स्विंग रिवर्स स्विंग तो देखने को मिलता नहीं है। तो आने वाले मैचों में देखते हैं कि ये जो बड़े नाम है ऋषभ पंत जैसे, ये कुछ परफॉर्मेंस देते हैं या फिर इनके लिए ये टूर्नामेंट बहुत फीका ऐसे ही जाने वाला है। तो आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।